ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और फटाफट खबरों में बढ़ते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों के साथ। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी आज से देश में कई चीजें बदल जाएंगी। आज से 2 लाख से ज्यादा नकद लेन देन नहीं होगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को 10 के बदले 5% रीटैक्स देना होगा। आज से 1 पन्ने का आयकर रिटर्न फॉर्म भी चलन में होगा। आज से एसबीआई में खाता रखने वालों को खाते में ज्यादा बैलेंस रखना होगा और कुछ सेवाओं के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है। आज से पेट्रोल 3 रुपये 77 पैसे सस्ता हो गया, जबकि डीजल की कीमत 2 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर कम की गई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घटने की वजह से ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा रुपये में आई मजबूती भी दाम में कटौती की एक वजह है। इधर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद जयपुर में पेट्रोल 4.4 रुपये और डीजल 3 रुपये 51 पैसे सस्ता हो चुका है। नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं। जयपुर में पेट्रोल अब 69 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 59 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। आज से देश भर में सामानों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। सामान की ढुलाई करने वाले ट्रकों के एक संगठन ने आज देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हड़ताल का ज्यादा असर होगा। ये हड़ताल ट्रकों के बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी के खिलाफ की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जल्द कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की आंतरिक टीम सत्येंद्र जैन के खिलाफ जानकारी जुटा रही है और 3 दिन के भीतर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सत्येंद्र जैन पर काले धन को सफेद बनाने का आरोप है। कैबिनेट ने नए मोटर बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी है। संसद की स्थायी समिति की ओर से की गई लगभग सभी सिफारिशों को मान लिया गया है। अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। नए बिल में 30 साल पुरानी मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव किए गए। सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत के लोग असहिष्णु नहीं होते। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, भारत की परंपराओं में असहिष्णुता की कोई जगह नहीं है। राष्ट्रपति के मुताबिक अनेकता में एकता और एक दूसरे की बातों को समझना इस देश की मजबूती है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 65 लड़कियों से बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेट से जांच होगी। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मुजफ्फरनगर के डीएम दिनेश सिंह ने एसडीएम रेणु सिंह को जांच के आदेश दिए। साथ ही आरोपी वार्डन सुरेखा तोमर के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खतौली थाने में केस भी दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हड़ताल पर एस्मा के तहत पाबंदी लगा दी गई है। 30 जून तक के लिए रोक लगाई गई है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक लोगों के हित में हड़ताल पर रोक का फैसला लिया गया है। दरअसल अगले 3 महीनों के दौरान कई परीक्षाएं होनी है। हड़ताल का असर छात्रों के भविष्य पर न पड़े, इसीलिए निर्णय लिया गया। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा जल्द ही एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो करेंगे। आदित्यनाथ पर खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले फिलहाल सीआईएसएफ के कमांडो को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ को Z+ की सुरक्षा सौंपी है। खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। पाकिस्तान के पाराचिनार इलाके में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बम मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश वाले गेट के पास रखा गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी भी ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबार से जुड़े नए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अमेरिका के कारोबारी हितों का नुकसान पहुंचाने वाले और आयात किए गए सामान में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी ट्रंप यूनिवर्सिटी पर चल रहे केस के मामले में $2.5 करोड़ में समझौता हो गया है। सैन डिएगो के जिला जज ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुनाया। रूस और तजाकिस्तान के बीच चल रहे साझा युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 2000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। 4 दिन तक चले अभ्यास में 700 से ज्यादा बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोहियों के नेता ने सुरक्षा बलों पर हमले जारी रखने की धमकी दी है। पहली बार मीडिया के सामने आए विद्रोही नेता अता उल्ला ने आंग सान सू समेत सभी नेताओं से रोहिंग्या मुसलमानों का उत्पीड़न बंद करने और अधिकार दिए जाने की मांग की। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में नेशनल गार्ड से सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ा। प्रदर्शनकारी छात्र संसद की शक्तियां छीने जाने का विरोध कर रहे थे और राष्ट्रपति मुदेरो से तानाशाही बंद करने की मांग कर रहे थे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के कई इलाके अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हैं। बाढ़ की वजह से देश भर में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 9 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। बोलीविया में पुलिस ने $13 लाख ले जाने की गाड़ी को अगवा करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए थे।
जबलपुर में एक प्लास्टिक सर्जन ने कान का सफल ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की है। मरीज ने सड़क हादसे में अपना कान खो दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके हाथ पर नया कान उगाया, जिसे तैयार होने में करीब 4 महीने लगे। चीन के गुइझो प्रांत में फूल और पेड़ों की मदद से एक पार्क में 8 कोनों वाला शानदार डिजाइन तैयार किया गया है, जो चीन की पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए 81 किस्म के पेड़ और फूलों का इस्तेमाल किया गया और ये पार्क करीब 20 हेक्टेयर में फैला है।